तो आइए बच्चों, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन विच टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड विथ कंपैरेबल एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी and gives a new set of hybrid orbital of exactly same energy, then that phenomenon is known as hybridization। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहला तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों, एक तरह का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि इसमें जो एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, यानी कि इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसपीडीएफ, एसपीडीएफ को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। एस का जो शेप होता है बच्चों स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, डी का जो शेप होगा बच्चों वो डबल डंबल होता है, और एफ का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग इंटरमिक्स कराया जाता है। और कंडीशन क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी होती है वो नियरली सेम होना चाहिए या कंपैरेबल होना चाहिए। एनर्जी नियरली सेम, एनर्जी सेम करने का क्या मतलब है बच्चों कि जब जैसे मान लीजिए कि हम 2s की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी 2s ऑर्बिटल है तो आपका 3p से कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। यानी कि 2s जो है 2p से कंबाइन हो सकता है, यानी कंपैरेबल एनर्जी उसी सेल के ऑर्बिटल से कंबाइन हो सकता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये कंबाइन होता है तो एग्जैक्टली सेम एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। फिर समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है या कंपैरेबल होता है, इंटरमिक्स होता है, और एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। उस फेनोमेनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आइए सीखते हैं कि सबसे पहले सीखते हैं इसके कई मेथड्स हैं। तो अगर हम लोग मेथड नंबर 1 की बात करें जो आसान है और कंपटीशन में इसी से आप लोगों को करना है, तो उसको कहा जाता है मैथमेटिकल मेथड या स्टेरिक नंबर मेथड। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों x को हम लोग स्टेरिक नंबर कहा जाता है, वो होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जो इससे सराउंडिंग एटम्स होंगे वो मोनो वैलेंसी होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलेंसी 1 होना चाहिए। मोनो वैलेंट एटम्स क्या होते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 होता है, जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसको हम लोग ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कहा जाता है, जिसकी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिससे इस पे +1 का चार्ज आता है, उसको मोनोवैलेंसी कहा जाता है। उसी तरह अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 में बच्चों एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 8 को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी वैलेंसी बच्चों +1 और इसकी वैलेंसी -1। ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है हमारे मोनोवैलेंट एटम है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। कैटायंस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया है तो उस पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको हमको माइनस करना है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको कंपाउंड्स में हमको ऐड करना है। यानी कि इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो x इक्वल हो जाएगा 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। v का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m का मतलब मोनोवैलेंट एटम, c का मतलब कैटायन और a का मतलब एनायन। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं बच्चों।
सबसे पहले कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 2 आता है, 2 का मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होगा। और कौन सा हाइब्रिडेशन फॉर्म होता है बच्चों? तो sp हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें sp हाइब्रिडेशन का, फिर अगर 3 होगा बच्चों तो एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन फॉर्म होता है। अगर 4 की बात करें तो एक s और 3 p यानी कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जो 5 अगर 5 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो एक s का, 3 p का और एक d का यानी कि sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अगर 6 की बात करें तो एक s का, 3 p का और 2 d का यानी कि यहाँ पे आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है बच्चों वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए भी एप्लीकेबल है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जिसको VSEPR थ्योरी कहा जाता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले ले CH4, तो जो लेस नंबर में होता है बच्चों वही सेंट्रल एटम होता है यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन होगा। और मजे की बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम्स नहीं होते हैं। अब बात करें अगर इसके हाइब्रिडेशन का, तो अगर इसका हम लोग स्टेरिक नंबर निकाले बच्चों तो 1/2 इस कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4 यानी कि जो 4 होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 हो जाएगा। अगर बात करें सराउंडिंग एटम्स का, तो सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट यानी कि इसकी वैलेंसी 1 कितने नंबर में है? तो 4 नंबर में है यानी कि इसमें हमको 4 को ऐड करना है। इस मॉलिक्यूल्स पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है यानी कैटायन नहीं है, दैट मींस 0। कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट मींस एनायन भी 0 हो जाएगा। 4 + 4 का मतलब 8, 8/2 का मतलब 4 यानी कि अगर 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं बच्चों तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसके बारे में और अगर डिटेल देखें तो जो हमारा हाइब्रिडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए एप्लीकेबल है, पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो कार्बन हम जानते हैं कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इसका ज्योमेट्री आ रहा था बच्चों वो टेट्राहेड्रल आ रहा था। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसी को कहा जाता है। और यहाँ पे एक एटम से जो दूसरा एटम है उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और जो ओरिजिनल ज्योमेट्री आती है बच्चों वो आती है टेट्राहेड्रल। ये तभी के लिए होता है जब सेंट्रल मेटल एटम से कोई भी लोन पेयर नहीं हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हो। धन्यवाद।